दोस्तों प्रणाम, ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद में हमारी गलत आदतें कैसे छूटती हैं या आदतों के मामले में ये सारा मैकेनिज्म कैसे काम करता है। क्योंकि 6 साल हो गए मेरी कुंडलिनी जागृत हुए को, तो उसके बाद में कैसे कैसे मेरी जो बुरी आदतें थी वो छूटी, क्या अच्छी आदतें बनती है नहीं बनती है, तो पहले वाली छूटी, क्या कुछ नई आदतें बनी, या क्या ये सारा माजरा हुआ, तो उस बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब कुछ बातें पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। आपने सुना ही होगा नॉर्मली कि जैसे बहुत से महापुरुषों ने कहा है, ओशो वगैरह ने भी यही बात कही है कि आदमी क्या है, एक आदतों का ढेर ही तो है। कि हम सारा दिन वही काम इंसान करता रहता है कि जो भी उसके दिमाग में पैटर्न चल रहे हैं, वो मतलब जो हमने डेली एक रूटीन बना रखा होता है उसी को आदमी फॉलो कर रहा होता है और अपनी आदतों के दम पर ही वो सारा काम कर रहा होता है। तो ये जो चलना फिरना है और ये जो छोटी छोटी बातें हंसना वगैरह तक है, तो इतनी बातें भी हम शुरू में हम इनकी आदत बना लेते हैं और बाद में इतना ये नेचुरल हो जाता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि ये हमारी आदत ही है। खाना खाने की भी एक आदत ही है और कुछ नहीं है। अगर आदमी चाहे तो उसको भी छोड़ सकता है, खाना खाने को भी। तो ये सारी आदतें हम बचपन में बना लेते हैं और बाद में इतने यूज टू हो जाते हैं कि हमें इनका पता ही नहीं लगता। अब जैसे कोई आदमी मान लो गाड़ी चलानी सीखेगा, तो शुरू में सारा ही ध्यान रखना पड़ता है कि ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, गियर कहाँ पर है, ये। और बाद में वो सब चीजें इतनी नॉर्मल हो जाती है कि लगता ही नहीं है कि ये चीजें कभी सीखी गई है। तो जो भी आप कर रहे हो, लगभग आदमी जो 24 में से 23 घंटे कोई मतलब 10-15 मिनट कुछ नया काम होता हो तो ठीक है, वरना आदमी अपनी पुरानी आदतों का जो ढेर है उसी के अंदर जो है लगा रहता है, कोई नवीनता है नहीं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आदतों से मुक्ति पाना कितना जरूरी है। और जब आप अपनी आदतों से मुक्ति पालोगे तो आप अपनी प्योर अवेयरनेस सेंटर के अंदर आ ही जाओगे और आपको आत्मज्ञान ही हो जाएगा। आप उस अवस्था में ही आ जाओगे मुक्ति की, जब आपको आदतों से मुक्ति मिल ही गई। लेकिन अब बात ये कि आदतें छूटेंगी कैसे। मान लो कोई भी आदत है, कोई आदमी कोई नशा कर रहा है, शराब पी रहा है, कुछ और कर रहा है, या किसी का किसी और चीज के अंदर मन लगा हुआ है, कोई मास्टरबेशन करने की भी आदत हो जाती है लोगों को, तो वो आदत छूटेगी कैसे। एक तरीका वही है कि हम कंट्रोल करें, उस चीज को हम सप्रेस करें कि नहीं ये काम नहीं करना है और हम कुछ और करने की कोशिश करें। जबकि हो क्या रहा है कि हमारे माइंड को वही चीज सबसे अच्छी लग रही है, लेकिन हम उसको रोक रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं। अब मान लो कोई शराब पीने वाला है, उसको शराब पीने की उसकी आदत है और उसको शराब पीना ही अच्छा लग रहा है भाई। अब उसको दुनिया में सबसे अच्छा काम ही वही लग रहा है और हम उसको कह रहे हैं कि तुम ये मत करो, और कर लो और कर लो। तो जहां उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वहां तो उसका माइंड जाएगा ही। कब तक वो उन चीजों को सप्रेस करके रख सकता है। उसको हम कुछ दिन काबू में रख सकते हैं, उसके बाद में क्या है कि वो दोबारा वो बंदा वो काम करेगा ही करेगा। तो इन सब चीजों का एक ही सॉल्यूशन है कि जब हमें जो हमें मिल रहा है या जिस चीज की हमें आदत है, जब हमें उससे कुछ बेटर और उससे कुछ अच्छा मिल जाता है तो पुरानी आदत अपने आप ही छूट जाती है। फिर उसको मतलब उसको करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो कोई शराब पीने वाला है, वो कोई और नशा करने लग जाए फॉर एग्जाम्पल, हालांकि अच्छी बात तो यही है कि वो कोई ध्यान करने लग जाए तो वो उस चीज को छोड़ सकता है। लेकिन मान लो कोई वो उससे भी बड़ा नशा करने लग गया शराब से ही, तो शराब तो ऑटोमेटिक ही छूट जाएगी, क्योंकि उसको पता लग गया कि अच्छा इससे ज्यादा मजा तो उस चीज में है, तो वो फिर उस चीज के पीछे भागेगा। ठीक है, तो ऐसे हम जिन आदतों के पीछे होते हैं हम उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। अब जैसे मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से इन आदतों पर कैसे फर्क पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बेटर की एक तलाश होती है ना, कि उससे अच्छा मिल जाए तो फिर वो चीज अपने आप ही छूट जाएगी। तो जब कुंडलिनी शक्ति जाग गई और जब परम दिव्य आनंद अंदर से ही फूट रहा है, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। जब अपने अंदर स्वयं का ज्ञान हो गया और आदमी वहां तक पहुंच गया, तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। सब नशे जहान के और जो भी चीजें हैं, उन सब से ऊपर की चीज तो हमें ऑलरेडी मिल गई। जब हमें ये चीज मिल गई, जब मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, मुझे ये सब मिल गया, तो आप समझिए ना कि जो वो पुरानी आदतें थी और मेरी अगर कोई आदतें थी तो उनको तो जाना ही था। जैसे मैं भी पहले नशा वगैरह किया करता था और भी मतलब कुछ मेरे अंदर गलत आदतें होंगी, लेकिन जैसे ये कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई तो मुझे पता लग गया, मुझे इसका ज्ञान हो गया कि जो चीजें मैं कर रहा हूँ इनसे भी कुछ बेटर और कुछ अच्छी चीजें और है इस दुनिया के अंदर, और मैं उसके तरफ भी जा सकता हूँ, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि मुझे एक बेटर ऑप्शन मिल गया, अब जब बेटर ऑप्शन मिल गया तो क्या है कि वो नशा और वो सब चीजें वो ऑटोमेटिक ही मतलब वो चीजें साइड में हो गई, उससे मुझे अच्छा मिल गया ना। और सप्रेस भी मुझे नहीं करना पड़ा। सप्रेस तो वो है ना कि मुझे अच्छी वो चीज लग रही है, लेकिन मैं जानबूझकर कुंडलनी और योग की तरफ जा रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जैसे ही मुझे वो आनंद आया तो मुझे पता चल गया कि आनंद तो और ही कहीं है, मैं तो और कहीं लगा हुआ था। तो ऐसे जब हमें उससे बेटर चीज मुझे मिल गई अपनी पुरानी आदतों से, तो फिर वो आदतें तो छूटनी ही थी। लेकिन अब क्या वो आदतें एकदम से ही छूट गई? नहीं,
एकदम से भी नहीं छूटी, क्योंकि वहम रहता है ना भाई। अब जैसे मुझे पता लग गया भाई ये आनंद मुझे आ गया, लेकिन फिर से मैंने एक बार जाकर देखा भाई क्या पता इससे ज्यादा आनंद उसमें हो, दोबारा से एक बार ट्राई कर लेता हूँ। फिर दोबारा से देखा तो नहीं भाई इसमें तो उतना मजा नहीं, वो कुंडलनी वाला ही सही है। फिर मतलब एक आधी बार फिर हो गया, फिर मैं गया, फिर नहीं नहीं भाई उसमें ज्यादा मजा है। तो एक बार में नहीं होता, जब बार बार हमें अच्छे से रियलाइज हो जाता है कि इससे बेटर चीज हमारे पास है, तो वो हमारी पुरानी आदत जो भी है वो छूट जाती है। तो और मेरी बहुत सारी आदतें थी, जैसे पहले मैं क्रिकेट देखता था, जैसे कि इंडिया में हर लड़का और लगभग लोग करते ही हैं, क्रिकेट देखता था, 3-3 4-4 घंटे के मैच है, रोहित शर्मा ने शतक बना दिए ये वो। लेकिन अब जब मैं ध्यानी हो गया हूँ तो मैं पागल हूँ जो मैं क्रिकेट मैच देखूंगा। मैं अपना आंख बंद करके अपना इंट्रोस्पेक्शन करूंगा, अपने ध्यान में अपनी मस्ती में रहूंगा भाई। 4 घंटे का क्रिकेट मैच कौन देखे। और लोग देखते ही हैं, आप पहले मैच देखेंगे फिर चर्चा करेंगे, दोस्तों के पास फोन कर देखा भाई रोहित शर्मा ने ये किया, अगले दिन भी ये। और फिर अगर इंडिया हार गया तो 2-3 दिन तो वो टेंशन में रहते हैं कि इंडिया, अरे वो खेल है, वो जो खेल रहे हैं वो अपना एफर्ट दे रहे हैं, अच्छी बात है इंडिया जीत गया तो। और मतलब नहीं जीता, मैं अब उसमें अपना टाइम और एनर्जी बिना ही काम वेस्ट कर रहा हूँ, जबकि मेरे इतने सारे काम खुद के पड़े हैं। तो जब मुझे उस चीज का हो गया तो वो चीज छूट गई। फिल्में वगैरह पहले देखते थे, फिल्में वगैरह छूट गई। 3 घंटे की मूवी का क्या देखना है, पता है कि झूठ है। अब कई बार हाँ हम ऐसे टाइम पास के लिए कोई एक आधी बार देख लेते हैं, कोई मूड बन गया तो। लेकिन पहले की तरह नहीं ना, पहले पूरे इंटरेस्ट से फिल्म को देखते थे क्या है क्या है। अब पता है कि भाई झूठ है, वो कहानी किसी ने लिख दी और कोई आके बना रहा है, उसका क्या उसका देखना है। तो ये जैसे फिल्म देखने की आदत हो गई। और जो हमारा गर्दी इधर उधर घूमते रहते थे फालतू में दोस्तों के पास चले गए, और भाई क्या हाल है क्या कर रहे हैं? अरे भाई इतना टाइम ही नहीं है कि इसका क्या फायदा, जाएंगे फालतू विचार आएंगे तो अपना क्या है शांति से बैठे ही हैं। तो इस तरह से क्या है कि जब मुझे वो बेटर चीज मिल गई तो उसकी वजह से जो पुरानी जो सारी आदतें और वो चीजें थी वो अपने आप ही छूट गई। ठीक है। और उसके बाद में नई आदतों की बात है, क्योंकि अब जीवन जीना है तो कुछ ना कुछ आदमी कर ही रहा है, तो नई आदतें भी आदमी बना सकता है ना, अच्छी आदतें बना सकता है आदमी। तो अच्छी आदतें भी अब मेरी तो बनती नहीं है भाई। कोशिश करता हूँ थोड़े बहुत टाइम, लेकिन फिर वही हो जाता है ना, क्योंकि दिमाग का फ्यूज उड़ गया। क्योंकि आदत बनानी ही नहीं है ना, कोई भी अच्छे से अच्छा काम करे। अब जैसे मैं जिम वगैरह में उसके बाद में जाने लग गया, और काफी चीजें अब उसका डिटेल में क्या बताएं। लेकिन अच्छी आदत भी नहीं है। अब जैसे मैं जिम में जाता हूँ, मैं इसकी भी आदत नहीं बनाता, आज छोड़नी है तो आज छोड़ दूं, मैं बहुत बार इसको भी बीच में छोड़ देता हूँ। बहुत से काम है जो मैं छोड़ देता हूँ। तो अच्छी आदतों के अंदर भी मतलब वो पैटर्न इतना बन नहीं पाता है। जब आदमी होश में आ जाता है ना तो वो पैटर्न नहीं बन पाता। किसी भी चीज को आप जब ध्यानी आदमी हो जाता है, कोई भी काम ध्यान से करेंगे तो उसमें तो रस है ही नहीं। रस तो मतलब अपने स्वरूप में और उसमें है। तो जिस भी काम में हम जाएंगे तो उससे हम हट ही जाएंगे। तो अच्छी आदतें भी मेरे साथ तो ज्यादा बनती नहीं है। हालांकि मतलब ठीक है, जो भी हो रहा है उसी को प्रेजेंट मोमेंट में करते रहते हैं, जो भी काम जो ब्रह्मांड में जो भी मतलब हमारा जो रोल है हम उसको प्ले कर रहे हैं। बाकी अच्छी आदतों का भी नहीं है। अब एक ये बात है कि क्या फिर मैंने कुछ नई आदतें भी पकड़ी, गलत नई आदतें, जैसे पुरानी गलत आदतें थी वो छूट गई, अच्छी आदतें भी नहीं बन रही है। लेकिन क्या इसके बाद में मैंने नई गलत आदतें भी पकड़ी? हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत सी नई गलत आदतें भी पकड़ी। बीच में मैं सट्टे वगैरह लगाकर उनमें पैसे जीतने की कोशिश कर रहा था। आईपीएल वगैरह के मैच चल रहे हैं, इनमें भी मैंने कहा भी अब तीसरी आंख तो खुली है तो थोड़ा दिमाग लगाकर इसमें कुछ पैसे कमा लेते हैं, और क्या है, कुछ जोगियों का खर्चा पानी चलता रहेगा। तो वो भी मैंने ट्राई की, ये यूए सट्टे टाइप में जो ऐसे ऐप वगैरह में पैसे लगा देते हैं इस तरह से। और भी काफी है जो मैंने नई गलत आदतें मैंने शुरू की भाई, इनको भी देखते हैं एक्सप्लोर करके। अब ऐसा थोड़ी कि पुरानी आदतें छूट गई, नई नहीं बन रही तो आदमी कुछ करेगा ही नहीं। हम नई नई चीजों को देखते हैं, नई नई चीजों को हम ट्राई करते हैं, भी देख लेते हैं इसमें क्या है। यानी कि मेरे पास ऑलरेडी कोई चीज है, लेकिन मैं फिर भी देख रहा हूँ। जैसे कि मैं ऑलरेडी महल में रह रहा हूँ, लेकिन अब सारा दिन महल में रहकर भी आदमी बोर हो जाता है कि चलो देख लेते हैं, आज इस झुग्गी झोंपड़ी में रहकर देख लेते हैं कि इसमें कैसा एक्सपीरियंस आता है। तो वो मेरे अंदर वो जो ध्यान का महल है, जो अपना स्वरूप है, उसमें तो मैं रह ही रहा हूँ, लेकिन उससे बाहर निकलकर मैं ऐसे एडवेंचर करने लग जाता हूँ ना, कि देखते हैं, एक्सप्लोर करके देखते हैं, लाइफ को एक्सप्लोर करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो इस चक्कर में नई आदतें भी पड़ी। लेकिन कुंडलनी जागरण और इन सब का ये फर्क है कि उनमें भी कोई सार तो था नहीं, उनका मुझे पता नहीं था ना कि उनके अंदर क्या है। तो पता नहीं था तो मैं उस चीज के अंदर भी उलझ गया कि चलो मैं जानकारी लगाता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या है। लेकिन देखने के बाद में फिर से क्या पाया कि वही की मतलब यही है। तो जब ये कुंडलनी जागरण वाला मिल गया तो वही बात है ना कि आदतें तभी छूटती है जब उनसे कोई बेटर चीज मिल जाए। और ये जब आत्मज्ञान और ये सब चीजें हो गई, इससे बेटर तो कुछ
है ही नहीं, और जब इससे कुछ बेटर है ही नहीं तो वो चीज़ें कभी चिपक ही नहीं सकती। हालाँकि हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नई-नई चीज़ों के आप भी ट्राई करेंगे, लेकिन आप भी देख लेना, अगर आप आध्यात्मिक और आपका ये अवेकनिंग हुई है, तो आप अपनी आदतों से बहुत ज़्यादा टाइम तक चिपक कर नहीं रह सकते। वो आदतें छूट जाएँगी, चाहे पुरानी हों और चाहे नई हैं। फिर पता नहीं होता तो हम कई बार किसी चीज़ में चले जाते हैं कि देखते हैं इसमें क्या है, और जैसे ही हमें पता लग जाता है तो हमारे पास वो चीज़ तो ऑलरेडी है ही। तो इसलिए ये चीज़ हमेशा से ही एक एक इतना साथ देती है, और इसको मतलब इतनी एक स्ट्रॉन्ग पावर समझ लो कि जब से ये हुआ है तब से सारी चीज़ें मतलब छूट गई और ऐसे हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आप भी इस चीज़ को कहीं न कहीं अप्लाई करोगे और आपको फ़ायदा होगा। ओम नमः